अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो समझ जाइएगा आप डिमांड से रिलेटेड जितना भी आपका एमसीक्यू देखने मिलेगा आप आराम से कवर कर जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली बच्चों आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस समझा दिया था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और जितना भी आपका मार्किंग स्कीम है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर है, उसके बाद उसके अंदर डिमांड है। तो हम लोग इस बार ना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं कि सीयूईटी में जो माइक्रो का जो टॉपिक्स है उसमें जो मैक्सिमम नंबर जिस टॉपिक से पूछता है हम लोग पहले उसको कवर करेंगे, फिर उससे कम जिससे पूछता है उसको कवर करेंगे, फिर सबसे कम वाले को लास्ट में। यानी हम लोग आज के इस क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका माइक्रो का सबसे बड़ा यूनिट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आपको माइक्रो में थ्योरी ऑफ डिमांड से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लेट नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से आज का क्लास शुरू करते हैं। तो डिमांड चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक्सेस आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपके सीयूईटी के सिलेबस में है बस उतना ही कवर करेंगे, उससे बाहर से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि जब आप डिमांड का सिलेबस देखोगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कोई पर्सन अगर राम है, अगर सिर्फ राम डिमांड करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मान लीजिए राम और श्याम दो पर्सन है, दोनों अगर डिमांड करेंगे तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केट डिमांड। यानी एक से ज्यादा अगर कंज्यूमर डिमांड करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड से ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन आएगा नहीं। आपका जो सीयूईटी में जो डिमांड से जो मेनली क्वेश्चन है, मोस्ट जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आता है फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को। यानी क्या बोल सकते हो कि ये डिमांड चैप्टर का जो भी आपका क्वेश्चन है वो सारा कुछ डिपेंड करता है इसी टॉपिक पे। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो समझ जाइएगा आप डिमांड से रिलेटेड जितना भी आपका एमसीक्यू देखने मिलेगा आप आराम से कवर कर जाओगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको अच्छे से समझ लेना, सारा क्वेश्चन हम लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, याद रखेंगे इसको पीएक्स से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, पीएक्स से। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का क्या मतलब हो गया, यानी कि आप जो कमोडिटी खरीद रहे हो उसी का प्राइस। मान लीजिए अगर ये मार्कर खरीद रहे हैं तो मार्कर का प्राइस। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, आपको एकदम शॉर्ट नोट बताएंगे। आप लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास क्या टाइम कम है। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। आपको क्या करना है, टॉपिक्स को समझिए और टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करते जाना है। ठीक है, आप नोट्स बनाने के पीछे मत भागिएगा, सिर्फ जो भी आपको टॉपिक बता रहे हैं आप उसको समझ जाओ, उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू आप खुद पे खुद करते जाओगे। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट, हम लोग एकदम शॉर्टेस्ट वे में करेंगे कि आपका नोट्स बनाने में टाइम भी ना वेस्ट हो और जल्दी से टॉपिक कवर कर पाए। तो आपको क्या क्या बात याद रखना है, सबसे पहला नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, ऑन प्राइस को पीएक्स से बोलते डिनोट करते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ऑन प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरा आपको पढ़ना नहीं है, बस ये दो पॉइंट आप याद रखो। इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू आएगा आप पॉइंट के बेसिस में डिस्कस कर लोगे। क्या पॉइंट है कि ऑन प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम लोग पीआर से डिनोट करते हैं। इसको रिलेटेड की जगह अदर भी लिख सकता है, याद रखेंगे रिलेटेड की जगह क्या लिख सकता है, अदर गुड्स। तो जब भी रिलेटेड या अदर गुड्स दिखेगा तो हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तब हम लोग गुड्स को बांट देंगे। इसका पहला हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स,
ठीक है। तो इसका पहला केस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जब भी रिलेटेड गुड्स का बात होगा तो रिलेटेड गुड दो तरह का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से हम बोलेंगे, हम लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपको बस पॉइंट याद करना है, आप एमसीक्यू डील कर पाओगे, ठीक, क्योंकि पेपर हम लोगों का क्या है, एमसीक्यू है ना। तो आपको तो भाई लिखना है नहीं, वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन देखना और जवाब देना। तो इसलिए एकदम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते जा रहे हैं, उसको आप पकड़ के चलना, देखना आपसे सारा क्वेश्चन बनता जाएगा। तो इसका इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में अगर चेंजेस करते हैं तो अदर गुड्स के डिमांड में क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एसजी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर ओजी मतलब अदर गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दो गुड है, एक है ए और एक है बी, तो बी का अगर प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इस वजह से ए का डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ाओगे तो अदर गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाएगा, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर घटाओगे तो अदर गुड्स का डिमांड भी घट जाएगा। इसी को पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा, मान लीजिए कॉफी का प्राइस अगर बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। ऑब्वियस बात है, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, महंगा हो गया कॉफी, तो हम लोग कॉफी नहीं खरीद के क्या करेंगे, टी खरीदेंगे। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा है, देन डिमांड फॉर अदर गुड्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ है तो हम लोग अदर गुड्स का डिमांड करने लगेंगे। पॉजिटिव रिलेशन, आपको ना ये पॉइंट भी नहीं, आपको बस ये वाला पॉइंट समझना है, जिसको भी रिलेशन याद रहेगा आराम से बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ा है तो अदर गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। और बात आपको याद रखना है कि अगर डिमांड बढ़ता है तो डिमांड कर्व है जो वो जाएगा आर फॉर राइटवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड, ओ फॉर आउटवर्ड, ठीक है। यानी क्या क्या कंक्लूजन मिला कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो अदर गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड जब जब बढ़े कर्व हमेशा जाता है राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड, ठीक है। उसी तरह अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स घटेगा, अब कॉफी का प्राइस मान लीजिए घटा दिए, कॉफी सस्ता हो गया तो ऑब्वियस सा बात है आप कॉफी खरीदोगे, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटेगा तो डिमांड फॉर अदर गुड्स भी घट जाएगा, और जब जब डिमांड घटेगा डिमांड कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड, एल फॉर लेफ्टवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड या आई फॉर इनवर्ड, ठीक है। हम लोग को डिटेल में नहीं करना, आपको बस ये कंक्लूजन पकड़ के चलना है। पहला क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, किसके किसके बीच, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में और अदर गुड्स का डिमांड में। ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा है तो अदर गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड जब जब बढ़ेगा कर्व जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। उसी तरह अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटा है तो अदर गुड्स का डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिमांड घटेगा तो कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। आपको एक बात याद रखना है, अगर डिमांड का रिलेशन प्राइस के अलावा, यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम लोग रिलेशन दिखा रहे हैं, तो डिमांड का रिलेशन अगर प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर के साथ दिखाओगे तो ऑन प्राइस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, यानी अज्यूम कर लेंगे कि जो कमोडिटी का ऑन प्राइस है वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए काम स्मार्टली कैसे करना है। अगर आपको सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया है तो इसका अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बताए थे कि रिलेटेड गुड जो होता है दो तरह का होता है, एक हो गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या समझे कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा। अब इसी का उल्टा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो साथ में यूज किया जाता है, जो साथ में कंज्यूम किया जाता है। कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर और इंक हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री।
पेन एंड इंक हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो आप खुद बताओ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन, यानी इसका पॉइंट क्या मिला हम लोगों को कंक्लूजन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सीजी यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर अदर गुड्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में कैसा रिलेशन है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ेगा, ठीक है, अगर इंक का प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड फॉर अदर गुड्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो घटेगा, एक बढ़ा है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ेगा तो डिमांड फॉर अदर गुड्स घटेगा। और अभी जस्ट बताए थे कि डिमांड जब जब घटेगा कर्व जाएगा हमेशा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। ठीक है, उसी तरह अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स घटेगा, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स घटेगा, नेगेटिव रिलेशन है, एक घट रहा तो दूसरा बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर अदर गुड्स बढ़ेगा। और डिमांड जब भी बढ़ेगा कर्व हमेशा जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। यानी रिलेटेड वाले केस में आप सब्स्टिट्यूट याद कर लो, जो भी सब्स्टिट्यूट होगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने दो फैक्टर समझ लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोगों का तीसरा फैक्टर की तरफ। तो तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको वाई से डिनोट करते हैं। अब कंज्यूमर का इनकम भी क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम का बात आएगा तो फिर से हम लोग गुड्स को बांट देंगे। तो किस में बांटेंगे, पहला है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। आपको बस कंक्लूजन पकड़ के चलना है, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में लिखना नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो कंक्लूजन पकड़ के चलना है ताकि एकदम क्वेश्चन देखे और तुरंत आंसर आप क्लिक कर पाओ। ठीक है, तो आपको उसी तरह से शॉर्ट नोट्स के तरीके से हम बता रहे हैं ताकि एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्या, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड क्या होगा, जो जनरली हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, आप जो भी चावल वगैरह खा रहे होगे वो आपका क्या हो गया, नॉर्मल गुड है, नॉर्मली जो खरीदते हैं। तो याद रखेंगे, आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। पहला जो पॉइंट है क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई यानी इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डीडी यानी डिमांड, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड के डिमांड में और कंज्यूमर का इनकम में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी बढ़ेगा। और जस्ट पढ़े हम लोग, जब जब डिमांड बढ़ेगा कर्व जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। तो उसी तरह अगर इनकम घटेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी घटेगा, और डिमांड घटेगा तो कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड, इनवर्ड। अब बोलोगे भैया कर्व के बारे में क्यों बता रहे हैं, एमसीक्यू में कर्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स। अगर इनकम बढ़ा है तो नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व किधर जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है, इनकम बढ़ा है तो नॉर्मल गुड का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो कर्व किधर जाता है, ऑप्शन में राइटवर्ड दे सकता है, नहीं है तो फॉरवर्ड देगा या फिर आउटवर्ड देगा। ठीक है, तो आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इनकम में और नॉर्मल गुड का डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर नॉर्मल समझ में आ गया है तो इसी का उल्टा है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड यानी जब किसी पर्सन का इनकम कम होता है ना तो वो क्या करता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स उसी को बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशन है
तो इन्फीरियर गुड उसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। यानी इंफीरियर गुड का डिमांड में और कंज्यूमर का इनकम में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड घटेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो अब आप क्यों पुअर क्वालिटी खरीदोगे, अब आप क्या करोगे, बेटर क्वालिटी की तरफ शिफ्ट कर जाओगे। तो जो पुअर क्वालिटी वाला है उसका डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इनकम मेरा अच्छा हो गया पहले से। तो इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा तो कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। उसी तरह अब इनकम अगर घटा है, आपके पास कम इनकम है, तो आपको इंफीरियर गुड ही परचेज करना पड़ेगा। तो इनकम घटेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कर्व जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। यानी आप नॉर्मल गुड समझ जाओ तो उसका उल्टा है इंफीरियर, या इंफीरियर समझ गए हो तो उसका उल्टा है नॉर्मल। ठीक है, बढ़ते हम लोग फोर्थ फैक्टर के तरफ। ठीक है, फोर्थ फैक्टर क्या हम लोगों का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कंज्यूमर, जिसको टी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, कंज्यूमर का टेस्ट की वजह से भी डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। जाहिर सी बात है, आप जिस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हो उसका डिमांड बढ़ा दोगे, और जिस चीज को आप ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हो उसका डिमांड घटा दोगे। तो जब भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बात आएगा, दो वर्ड आपको पकड़ के चलना है। क्या क्या है, एक होता है फेवरेबल। जब कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, फेवरेबल, यानी उस चीज को, जैसा भी गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियस सा बात है आइसक्रीम का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट अगर फेवर में है किसी कमोडिटी का, यानी फेवरेबल है, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि कर्व जाता है राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। अगर कंज्यूमर का टेस्ट अनफेवरेबल है, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो उलन क्लोथ का डिमांड, ऑब्वियस है स्वेटर पहन के तो नहीं घूमोगे, तो उलन क्लोथ का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डिमांड घटेगा तो कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड, इनवर्ड। यानी दो वर्ड पकड़ के चलिए कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट फेवर में है तो डिमांड बढ़ेगा, और कंज्यूमर का टेस्ट अगर फेवर में नहीं है तो डिमांड घटेगा। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपना पांचवा फैक्टर की तरफ। तो पांचवा फैक्टर क्या है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जिसको ई से डिनोट करते हैं। यानी कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि जो गुड उसको पसंद आया है वो फ्यूचर में अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। यानी इसके लिए भी आपको बस दो वर्ड याद रखना है, एक हो जाएगा अवेलेबल इन फ्यूचर, और एक हो जाएगा नॉट अवेलेबल इन फ्यूचर। मान लीजिए आप मॉल गए, आपको कोई जींस पसंद आ गया, ठीक है, आप बोले कि ठीक है हम इसको 2 दिन के बाद लेके जाते हैं। तो शॉपकीपर क्या बोला कि सर इसको अगर आप 2 दिन के बाद आओगे लेने के लिए तो हो सकता है ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, यानी फ्यूचर में आपको वो गुड नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर वो बोला कि हाँ सर आप 2 दिन बाद आइए, आराम से ये गुड अभी अवेलेबल रहेगा, आप आराम से 2 दिन बाद आकर के लेके जा सकते हैं। यानी अगर कोई गुड आपको फ्यूचर में अवेलेबल है, ठीक है, फ्यूचर में अगर वो गुड आपको मिल जाएगा तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जब हमको 2 दिन बाद मिल रहा तो हम जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डिमांड घटेगा तो कर्व जाएगा, आपको पता है लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। अब सेम गुड मान लीजिए, ठीक है, बोला कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अनाउंस हो गया कि 2 दिन के लिए, ठीक है, पेट्रोल पंप क्या रहेगा, बंद रहने वाला। ठीक है, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पे 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रहने वाला है। आपको पता चल गया कि 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अभी ही जा करके आपका बाइक कार जो भी होगा उसको पूरा फुल करवा लोगे, प्लस और बहुत एक्स्ट्रा आप पेट्रोल लेकर के रख लोगे। ठीक है, यानी फ्यूचर में अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा, इसी डर से आप क्या करोगे, प्रेजेंट का डिमांड को बढ़ा दोगे, अभी ही जाके परचेस कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। तो फ्यूचर में अगर अवेलेबल नहीं होगा
तो प्रेजेंट का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो कर जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड। यानी इसके लिए 2 वर्ड याद रखना, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। फ्यूचर में अगर अवेलेबल हो गया तो डिमांड घटेगा, फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है हम लोगों का 6th जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या इसको बोलते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप जिसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा कंज्यूमर उतना ज्यादा डिमांड, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और आपको पता है डिमांड बढ़ता है तो राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड घटेगा, और आप जानते हैं कि डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हम लोगों का 7th डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसको डीवाई से डिनोट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, गरीब के हाथ में पैसा है या फिर नहीं है, या रिच के हाथ में ज्यादा पैसा है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आएगा तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ये मतलब हो गया कि दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या करेगा, डिमांड करेगा, रिच भी डिमांड करेगा और पुअर भी। ठीक है, क्योंकि दोनों के हाथ में इतना पैसा है कि वो लोग अपना बेसिक नीड पूरा कर सके। तो इस केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन से भी डिमांड आएगा, यानी ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास पैसा है तो अमीर भी डिमांड करेगा और गरीब भी, और डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड। बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है ना कि रिच का डिमांड तो बढ़ता है लेकिन पुअर का डिमांड क्या होता है, घटता है, क्योंकि ज्यादा पैसा किसके हाथ में, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल डिमांड देखोगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पुअर सेक्शन से डिमांड नहीं आ रहा है। तो अनइक्वल में क्या हो जाएगा, डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर ठीक है इनवर्ड। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए 2 वर्ड, इक्वल, अनइक्वल। इक्वल रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अनइक्वल रहेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, इसका लास्ट फैक्टर जो है वो क्या है हम लोगों का, नंबर 8 कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन, कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन जिसको पीसी से डिनोट करते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो या फिर जिस कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, जिस स्टेट में रह रहे हो, वहां पे किस तरह के लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी ओल्ड एज पीपल ज्यादा है या यंगस्टर लोग ज्यादा है। तो अगर ओल्ड एज पीपल ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, अब ये लोग ऐसा सीरीज का डिमांड थोड़ी करेंगे, ये लोग अपने एज के हिसाब से डिमांड करेंगे। तो ये लोग मेडिकल बेनिफिट्स है ना, या फिर वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक्स, ये सब का डिमांड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यूथ का संख्या ज्यादा है, यंगस्टर लोग ज्यादा है, तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे सीरीज का डिमांड करेंगे, लग्जरियस आइटम्स का डिमांड करेंगे। यानी कि गुड्स अगर दिया रहेगा कि अगर किसी मान लीजिए ठीक है किसी प्लेस पे ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, देन डिमांड फॉर एसेसरीज। ठीक है, अब ओल्ड एज पीपल ज्यादा है तो ऑब्वियस एसेसरीज का डिमांड घटेगा, वो लोग तो क्या करेंगे, अपने एज के हिसाब से डिमांड करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का लोग ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ता है या फिर घटता है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड का बोल सकते हो जो एक जड़ होता है जिसका नाम है फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसको एकदम शॉर्टेस्ट वे में समझ लिया है, क्योंकि आप लोगों को लिखना नहीं है, वहां सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या हम लोगों को ट्रिक्स पता होना चाहिए, तो आपको एज अ शॉर्ट नोट मैंने ट्रिक बता दिया है, बस आप रिलेशन पकड़ के चलो, आप क्वेश्चन देखोगे और आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो आपको वीडियो में अगर कुछ भी डाउट लगा है आज के क्लास में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।